हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट मिलने की बजाय और सारी चीज़ें उल्टी फुल्टी होती जा रही है, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो रीज़न है और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बिलीव भी अपने मन में बैठा लेते हो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है। अगर ये चीज़ आपके मन में बैठ गई है ना, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे तब भी वो ही सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी। और दूसरी बात, जब हम किसी राइट प्रोसेस पे होते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, पहले हम अपनी उस नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं, अब हम राइट प्रोसेस पे हैं। तो यहाँ पर हमारा यूनिवर्स हमको चेक करता है कि हम जिस पार्ट पर चल रहे हैं, क्या हमें उस पर विश्वास है। जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमें उस पर विश्वास है। वो हमारी चेकिंग करता है, तभी छोटे मोटे कॉन्ट्रास्ट आते हैं। और तीसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें आखिर क्यों होती है? बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्यों आ रहा है। तो सबकी लाइफ में आया है, मेरी भी लाइफ में आया है, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया है उसकी लाइफ में भी आया है, आएगा, ये स्वाभाविक है। मैंने आपको रीज़न बताए हैं इसके। पहला रीज़न तो ये था कि आपको चेक करता है यूनिवर्स कि आप कितने ज़्यादा विश्वास करते हैं इस चीज़ पे, क्या आप अपनी उस चीज़ पर डटे रहेंगे या नहीं। और दूसरा कि अभी आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, एथिक्स फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एकदम प्योर इंसान बना देता है, आपको एकदम स्पिरिचुअल बना देता है। आपको बस यही बताया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। आपको लोगों को ब्लेसिंग देनी है, अपनी हर एक चीज़ में शुक्रिया करना है, ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड पे करना है, बुराइयां नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करनी है, रोना नहीं है, खुश रहना है, अप्रिशिएट करना है चीज़ों को। आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, उतना ज़्यादा आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। तो अभी तो आप ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन कॉन्ट्रास्ट आ क्यों रहा है? क्योंकि आपकी जो पहले की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझ जाना, बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप इस बात से कि जैसे हमारा इंटेंशन है कि एक घर को बहुत गंदा है उसको साफ करना है, हमारा मेन फोकस घर को साफ करने पर है, ठीक है। और उसके बाद हम पूरे घर का कूड़ा कचरा, पूरे कोनों से उसका कूड़ा कचरे, पूरे जाले वगैरह साफ करते हैं, बहुत सारे मकड़ी वगैरह के जाले लग जाते हैं, तो पूरे साफ करते हैं उसको। तो जब हम साफ करते हैं तो वो सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तब हम उसको फेंकते हैं, तब जाके हमारा घर साफ सुथरा होता है। इसी तरह से आपका इंटेंशन है खुद को हील करना, खुद को खुश रखना, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। अब आपका मेन इंटेंशन यही है, ओके। तो उस चीज़ को पाने के लिए, अपने खुद को हील करने के लिए, खुद को एकदम प्योर बनाने के लिए आपको अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो जमा हो रखी है, उसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप पूरी तरह से हील होंगे ना। तो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये नेगेटिविटी आ जाती है सामने, क्योंकि वो भी तो कर्म है ना, आपने वो कर्म करके आए हो। चाहे आपने, मैं ये नहीं कहूँगी कि बस आप जो अच्छा बुरा कर रहे हो वही कर्म है, नहीं। आप जो सोचते हो, चाहे अच्छा सोच रहे हो चाहे बुरा सोच रहे हो, वो भी एक कर्म है। तो उसका भी जो कर्म का फल तो मिलता है, हमें पता है। तो उसका जो फल है वो मिल रहा है, वो नेगेटिविटी रिमूव हो रही है आपकी, वो निकल रही है और धीरे धीरे आप हील हो रहे हो। जब आप धीरे धीरे हील होने लग जाते हो तब मैनिफेस्टेशन होना पूरा तय हो जाता है, वो पूरे होने लगते हैं। तो यही रीज़न है। तो हमें ये बिलीव नहीं बनाना है कि भाई हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे तो ये सारी चीज़ें हो रही। हाँ,
आप कुछ गलत थोड़ा कर रहे हो, आप तो अच्छी चीज़ ही सीख रहे हो। और वैसे भी अगर आप इस पर बिलीव करें या ना करें सॉरी, आप इस पर विश्वास करें या ना करें, आप बस ये सोचते हो ना कि अलग से कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो रही। हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें या ना करें, आप इसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन इसका रिजल्ट तो आपको देगा ही देगा, आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देगा, चाहे वो अच्छी सोच हो आपकी, चाहे बुरी सोच हो, चाहे आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, चाहे दूसरे के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि वाइब्रेशन कैसी है, हमें उस पर ही काम करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ हमें बताता है कि हमारी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह की हमारी लाइफ बनती है, उसी तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं, उसी तरह की परिस्थिति हमारी लाइफ में आती हैं। तो सिर्फ वाइब्रेशन पर हमें ख्याल रखना होता है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम ख्याल रखते हैं अपनी वाइब्रेशन का, हम ख्याल रखते हैं अपनी एनर्जी का कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम अभी अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। हमें पता है अगर हम अच्छा फील करेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम बुरा बोलेंगे, अगर हमारी वाइब्रेशन डाउन चली गई, हम लो फील कर रहे हैं, तो हमारे साथ बुरा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वाइब्रेशन पर ध्यान रखना सिखाता है, अवेयर करना सिखाता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हमेशा से करता आया है, ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला आया है। तो दो चीज़ों को समझ जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया है तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ऊपर वाला आपसे कुछ करवाना चाहता है बड़ा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।